सर मेरा हरिया सर से, डॉक्टर हरिया सर से यहाँ पर एक प्रश्न है। आप डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में। सर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैंसर जो है एक बहुत आम अब एक बीमारी सी होने लगी, बड़ी खतरनाक है क्योंकि जानलेवा भी है। क्या आपका यहाँ पर सिनेरियो, किस प्रकार की प्लानिंग है इससे तो जूझने, यानी कि जो मरीज हैं उनको बाहर निकालने की? और साथ ही साथ इसमें एक चीज और कहते हैं कि सर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे कहीं ना कहीं लोगों के आशियाने और घर तक उजड़ जाते हैं, तो इन्हें बचाने के लिए एक विशेष आपकी प्लानिंग भी नजर आती है। आखिर क्या वो प्लानिंग है सर? नमस्कार, सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश दुनिया में जाना जा रहा है। यहाँ पर हम जो इलाज करते हैं बिना ऑपरेशन, बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के इलाज किया जाता है और हर्बल इलाज है। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो अपना कैंसर का पूरा इलाज ले चुके होते हैं, ऑपरेशन करा चुके होते हैं, कीमोथेरेपी करा चुके होते हैं, रेडिएशन करा चुके होते हैं, और उसके बाद जब दोबारा से रिकरेंस होता है, दोबारा से फिर कैंसर आता है, तो उस स्टेज के अंदर दोबारा कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती है। तो उस समय डॉक्टर बोलते हैं कि आप इनकी घर ले जाके सेवा करिए, और मरीज दर्द से तड़पता है। उस स्टेज में आते हैं या वैसे मरीज आते हैं जो उस ट्रीटमेंट के लिए फिजिबल नहीं होते हैं, तो हमारे पास होपलेस मरीज आते हैं और हम उन मरीजों का इलाज अपने हॉस्पिटल में हर्बल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन द्वारा करते हैं। हमारी मेडिसिन में एनर्जी होती है, प्लांट्स बेस्ड सिस्टम है, और प्लांट्स की एनर्जी को हम लेके और हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 8-8, 10-10 मॉर्फिन खाते हैं, हम उनके मॉर्फिन पहले दिन से बंद करते हैं। ऐसे मरीज जो खाना नहीं खा पाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली मोशन होता है, मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, उन तकलीफ़ों को हम कुछ ही घंटों के अंदर उनकी तकलीफ कम करते हुए उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं। तो जैसे ही आपने कहा कि जो कैंसर जानलेवा बीमारी तो है ही, और ऐसा नहीं कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है। यदि समय रहते, यदि इस बीमारी का हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लें, अर्ली स्टेज में यदि इसका ट्रीटमेंट लिया जाए, तो कैंसर निश्चित ठीक किया जा सकता है। और अभी हम भी देख रहे हैं कि जो कैंसर होने का जो मुख्य कारण है वो एक हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा भोजन है। हम जो भोजन खा रहे हैं, हमारे भोजन के अंदर पूरा केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है, तो पूरा जहरीला जहर ही हम खा रहे हैं। तो इस जहर से हमें बचना चाहिए, और हमारी मध्य प्रदेश सरकार, हमारी भारत सरकार, सभी से मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमारे जो किसान हैं उनको वापस से प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, और पेस्टिसाइड्स का उपयोग जिस दिन से हम बंद कर देंगे उस दिन से कैंसर की समाप्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। आज से 40 साल पहले कैंसर के मरीज हमें बहुत कम सुनने को मिलते थे, परंतु आज हमारी खेती पेस्टिसाइड युक्त है और कैंसर बहुत हो रहा है। तो ऑर्गेनिक खेती जिस दिन स्टार्ट हो जाएगी उस दिन कैंसर खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सर क्या लगता है कि जिस प्रकार से हमारी एक लाइफ है, जबकि हम युवाओं की अगर बातचीत करते हैं तो युवाओं की लाइफ में सबसे ज्यादा आज की डेट में एक परिवर्तन दिखाई देता है। देर रात तक मोबाइल, खाने का कोई शेड्यूल नहीं होना, और आज की जो एक जॉब लाइफ स्टाइल है कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, एक टेंशन से भरी हुई है। क्या ये आयाम भी कैंसर के कारकों में से एक हो सकते हैं? बिल्कुल सर, तो आपने सही एक बात कही है कि कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं। हम कहते हैं कि 200 बीमारियां जब हमारे शरीर में आती हैं तब उसके बाद कैंसर की शुरुआत होती है। तो बहुत सारे कारण हैं, एक हमारी लाइफस्टाइल भी है। हम जो आज हमारा जो युवा है 24 घंटे मोबाइल में बिजी है। इसके अलावा हमारा युवा बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर नशा का आदी होता जा रहा है, स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, टोबैको का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा जो युवा है जब खुश होता है तो वो ड्रिंक करना चालू करता है, उदास होता है तो ड्रिंक करना चालू करता है। तो ये शराब जो है, जो तम्बाकू जो है, ये कैंसर के बहुत बड़े कारण हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे यंग बच्चे आते हैं जो 18 साल, 20 साल, 25 साल के हैं, उन्हें ओरल कैंसर हो गया है, टंग कैंसर हो गया है, बगल में कैसा हो गया है। तो वो 99% जो उनको कैंसर हो रहा है वो तम्बाकू के उपयोग करने से हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को बंद करने की आवश्यकता है। लाइफस्टाइल तो है ही, साथ में हमारा जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इंस्टेंट जो फूड हम खा रहे हैं, जो डब्बा पैक हम फूड जो खा रहे हैं, ये सब कैंसर के कारण है। क्योंकि जितने भी डब्बा पैक जो फूड होते हैं सब में जो एक चीज़ मिलाई जाती है, एक केमिकल मिलाया जाता है
जो उस फूड को कई महीनों तक प्रिजर्व रखता है, तो वो सब कैंसर को बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें हमें बंद करने की आवश्यकता है। सर मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है। सर देखा जाए तो इस वक्त महिलाओं में एक बड़ा कैंसर नॉर्मल सा हो चला है। गांव-गांव तक, आज मैं खुद एक गांव के परिवेश से हूं और मैं देखता हूं जिसे आप ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर आप कहते हैं। सर क्या आखिर ये किसका कारण है कि ये लगातार जो है एक अमरबेल की तरह बढ़ता जा रहा है? और एम्स की मैं एक स्टडी यहाँ पर पढ़ता हूँ, बीते दिनों मैंने इस स्टडी को देखा तो मध्य प्रदेश इससे कुछ ज्यादा ग्रसित होता जा रहा है बनस्पत पहाड़ी राज्यों की, यानी मैं बात करूं अरुणाचल, असम, मेघालय, यहां से ज्यादा मध्य प्रदेश में जो है इनकी स्थितियां होती जा रही हैं। तो क्या सर इसके लिए आपकी प्लानिंग है और किस प्रकार से क्या आगे बढ़ रहे हैं सर? देखिए, मध्य प्रदेश पूरे देश का 5वां जो राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक कैंसर के मरीज पाए जा रहे हैं और प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 90,000 से 1 लाख मरीज हर साल कैंसर के मरीज हो रहे हैं और कैंसर के इलाज के दौरान ही लगभग 50% के जो मरीज होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसा आपने कहा कि जो महिलाएं हैं उन्हें सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो रही है, तो कैंसर तो बढ़ ही रहा है, इवन महिलाओं में भी कैंसर हो रहा है। और उसका जो रीज़न, जैसे हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल टैबलेट का उपयोग करने से भी कैंसर होता है, या ऐसी महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को कम कराती हैं उनको भी हम देखते हैं कि उन्हें भी कैंसर की शिकायत होती है। तो ऐसे ये कहेंगे कि एक कारण नहीं है कैंसर होने के, कैंसर होने के सैकड़ों कारण होते हैं और अभी तक हमने देखा है कि कैंसर का भी अननोन फैक्टर है, कोई कारण नहीं हुए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने कभी भी किसी चीज़ का उपयोग नहीं करा है उन्हें कैंसर हो गया है। परंतु हम ये देख रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि 50 to 60% जो कैंसर हो रहा है वो नॉन फैक्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि जो तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, ये एक कैंसर का कारण है। तो कैंसर से बचा जा सकता है। उसका बचाव हम ऐसे ही कर सकते हैं कि अर्ली स्टेज में हमें कोई भी तकलीफ होती है, हमें बहुत समय तक, यदि कहेंगे 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन हमें डायरिया हो जाता है, 10 समय लग जाते हैं, हमें एसिडिटी हो रही है, हमें कोई छोटी सी लीजन हो गया है, कोई गांठ हो गई है, तो ये प्राइमरी स्टेज के अंदर हमें कारण होते हैं। यदि इसकी हम जांच करा लें तो हमें डायग्नोस हो जाता है। और बचाव का यही है कि हम पेस्टिसाइड का कम उपयोग करें तो हम इस कैंसर से बच सकते हैं। और साथ के अंदर हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर हम ये है कि मॉर्निंग वॉक हमें करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, हमें जल्दी सो जाना चाहिए। यदि हम कम से कम यदि 9 घंटे 10 घंटे की यदि हम नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हमारे बहुत सारे हार्मोन्स के अंदर रिलैक्स होते हैं वो। तो ये भी एक कारण है कि ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा काम करने से भी ये बीमारी हो सकती है। बिल्कुल, बीमारी से बचना है तो खाद्य पदार्थ का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर हार्डिया ने बताया। शिकिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सामूहिक प्रयासों के बिना कुछ संभव नहीं है। सर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अमूमन ये देखा गया है कि स्टेज की आपने बातचीत कही और खाद्यों से लगातार हम रूबरू यहाँ हो ही रहे हैं, बात सामने आ ही रही है। सर 3rd और 4th जो स्टेज है उस पर आखिर कैसे किया जा सकता है? कौन सी पद्धति है, किस तरीके से इलाज है और कैसे मुहैया हो सकता है? देखिए, कैंसर जब डायग्नोस होता है तो हमें अर्ली स्टेज में नहीं होता है। हमें जब कोई तकलीफ होती है, हम जब अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जब हमें कुछ एंटीबायोटिक, कुछ मेडिसिन देते हैं और उसके बाद भी हमें कोई, हमारे साथ कोई खांसी है या सांस लेने की तकलीफ है या कहीं से ब्लड आ रहा है, वो जब ठीक नहीं होती तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप उसका CT स्कैन, MRI कराइए। और जब कराते हैं तो पता लगता है कि जो मरीज है उसे 4th ग्रेड कैंसर हो गया है, मतलब एडवांस स्टेज कैंसर हो गया है। मतलब कहेंगे कैंसर एक स्टेज से लेके पूरे शरीर में फैल गया है। तो उस एडवांस स्टेज के अंदर हमारा जो साइंस है वो फेल हो जाता है। कई बार ये स्थिति होती है कि वो कीमोथेरेपी लेने की स्थिति में भी नहीं होता है, तो ये बोलते हैं कि भाई अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इनकी लाइफ 2 महीने है, 3 महीने है। तो उस स्टेज में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल हम जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन हैं, हर्बल ट्रीटमेंट है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। हमारे मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनर्जेटिक है, एंटी ऑक्सीडेंट है।
और कैंसर में जब पेन होता है तो पेन का दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं है। हमने बहुत तरक्की कर ली है, परंतु पेन का कोई इलाज नहीं है। तो पेशेंट को मॉर्फिन दी जाती है। हमारी मेडिसिन हम जब देते हैं तो हमारी मेडिसिन में एनर्जी होती है। वो एनर्जी प्लांट्स की जो नेचर से सनराइज की उपस्थिति में जब वो हमारी जो भूमि से जो प्लांट्स जो नेचर से जो अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम कोएबिशन मेथड से हम एक्सट्रैक्ट निकाल के और उसके अल्कलॉइड्स और केमिकल निकाल देते हैं और उसके अंदर केवल एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी को हम मेडिसिन जब लगाते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स में, जहाँ कैंसर होता है, तो लगाने मात्र से ही पेन उसका कम होता है। हम उसको जब खिलाते हैं, जब उसको इंजेक्शन के रूप में, हम उसको IV के रूप में देते हैं, तो पेशेंट को एक 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में जब पेन कम होता है, पेन खत्म होता है, तो पेशेंट खाने पीने लगता है, अन्य इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिर हम बोलते हैं कि कैंसर का जो बेहतर जो इलाज है वो हमारा खान पान है। जैसे अभी सर ने भी ये बात कही कि मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आज से हम 30 साल 40 साल पहले हमारे हर घर में मिलेट्स होता था। मिलेट्स ये कहेंगे कि हम जो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, हमारे घरों में पहले इसी की रोटियां बनती थी, इसी को हम खाते थे। परंतु जब से 90 के दशक के बाद जो आधुनिकीकरण जो आया और हमने गेहूं खाना चालू किया, तो गेहूं बिना पेस्टिसाइड्स के पैदा नहीं होता है। आज हम ज्वार और बाजरा आज भी हम बिना पेस्टिसाइड्स के हम तैयार कर रहे हैं। तो ये जो ज्वार बाजरा है, जो हम उसको मिलेट्स हम बोल रहे हैं, ये हमारे कैंसर को 90% तक ठीक कर सकता है। हमने देखा है कि जो हमारा जो फूड है, हम अल्कलाइन फूड्स ले लें, मिलेट्स हम ले लें, फ्रूट्स ले लें, जूस ले लें, सूप ले लें, और यदि पेशेंट की लाइफ यदि प्रोलॉन्ग होती है तो कई मरीज मैंने ऐसे भी दिखेंगे जो 3 महीने और 4 महीने में मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज, जिन्हें डॉक्टर ने कहा है कि इनकी लाइफ 15 दिन 1 महीने है, वो कैंसर से ठीक हो गए, क्योर्ड हो गए। ये असंभव है, परंतु ऐसे मरीज भी हमारे यहाँ पे, मैं कहूँगा एक नहीं सैकड़ों मरीज हैं जो मेटास्टेटिक के वो कैंसर के ठीक हो गए हैं। तो कैंसर से लड़ने वाली शक्ति होना चाहिए। जबकि क्या होता है कि जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है तो हम हार जाते हैं। अब सोचते हैं कि हमारा मरीज नहीं बचेगा, आधे तो वहीं हार जाते हैं, पता लगते से ही कैंसर है। और जब मरीज को बता दिया जाए तो मरीज बोलता है कि अब तो लाइफ नहीं है, तो वही हम हार जाते हैं। तो हारना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ये कहेंगे कि परेशानी के कारण होती है। तो हमें लड़ना है, और जिसमें लड़ने की शक्ति है तो निश्चित थे कि वो उस बीमारी से लड़के बाहर भी आ जाता है। तो देवेलिया हॉस्पिटल हर स्टेज के मरीजों को इलाज करने में सक्षम है, और हमारे यहाँ सैकड़ों मरीज हैं जो कैंसर से ठीक हुए हैं। तो इस मंच से मैं हमारे मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से भी मैंने कई बार विनती की है कि हमारे इस तकनीकी को, इस इलेक्ट्रिक सिस्टम को कैंसर के अस्पतालों में लागू कर दिया जाए, क्योंकि हमारे इस इलाज से एक प्रकार भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे मरीज जहां पर कैंसर के डिपार्टमेंट हैं, वहां पर यदि हमारा कैंसर का पैलिएटिव सेंटर चालू कर दे, और जब डॉक्टर बोलते हैं कि लाइफ ही नहीं है, वो मरीज हमें दे दिए जाएं, तो निश्चित ही कि उन मरीजों को हम उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा यदि सरकार करती है तो मैं कहूँगा कि हम ऐसे हजारों लाखों मरीजों को हम कैंसर से मुक्त कर सकते हैं, उनसे बचा सकते हैं। बिल्कुल, विजनरीज ऑफ मध्य प्रदेश के मंच से डॉक्टर हार्डिया, बीरेन जी और कैलाश जी ने बेबाकी से उन बात को साझा किया है जो मध्य प्रदेश के भावी विजन के लिए अपना अमूल चूल कहा जाए तो योगदान देने वाली है। आप सभी ने जो बात साझा करी है, आप मध्य प्रदेश के विजनरी हैं, और हमारा भी पूरा प्रयास है कि हमारे जो दर्शक हैं जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो बताया हुआ विजन है उससे जुड़ेंगे, और जुड़ने के साथ ही जो संकल्पना हम सभी मिलकर कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, उसकी तरफ तेजी से कदम बढ़ाएंगे। राकेश जी, ओवर टू यू।